तो भाई ये बात मैं आपको 6 महीने ये कैमरा यूज़ करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। अगर आपका बजट है तो ये कैमरा अभी जाके ले लो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ देश गिल एंड द चैनल यू आर ऑन इज़ कॉल्ड विंटर्स एंड ड्रम फिल्म्स। गाइस, पहली बात तो ये कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जाके सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। आपको बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट मैं भर भर के अब देने वाला हूँ। और बेसिकली ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करी है। 2 वीडियोस की एक सीरीज़ है ये। आई डोंट नो 2 वीडियोस को सीरीज़ बोला जा सकता है या नहीं, बट ये 2 वीडियोस की सीरीज़ होगी। और इसमें फर्स्ट पार्ट में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि इस कैमरा को आपको क्यों बाय करना चाहिए, और सेकेंड वीडियो में सारे शॉर्ट कमिंग्स होंगे। बेसिकली ऑपोजिट वीडियो होगी वो कि किस केसेस में आपको ये कैमरा अवॉइड करना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। भाई मैं कुछ छुपाता नहीं लोगों से। अब पिछली बारी से ये था कि मैं उधर उधर रख देता था, बट अब से स्क्रिप्ट साइड में चल रही है, बिल्कुल कोई वो नहीं है। भाई पहले पॉइंट में मैं आपको सारे मेजर फीचर्स इस कैमरा के दे देता हूँ जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही पसंद आ गए थे, और उस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा मैं। और मतलब क्या कहते हैं, इन फीचर्स को मैं डिटेल्स में नहीं बताने वाला, मैं फटाफट इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे को कैमरा ख़रीदने से पहले ही अच्छे लग गए थे। ठीक है, 4K अप टू 60 और 50 FPS। ठीक है, आप इतने तक 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 400 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक, और वो भी 10 बिट कलर्स में। गाइज, आई डोंट नो इफ़ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस और नॉट, बट दिस इज़ सो फ्रिकिंग अमेजिंग। और यार क्या कहते हैं, कई लोगों ने, आप यूट्यूब पे खोल के देखना, इसकी जो क्वालिटी है वो ब्लैक मैजिक सिनेमा पॉकेट सिनेमा 4K कैमरा जो है उनका, उससे कंपेयर करी हुई है। और भाई इट इज़ सो कंपेरेबल। मतलब इन सो मैनी केसेस दिस कैमरा गिव्स एन इक्विवेलेंट इमेज क्वालिटी। मतलब इट इज़ माइंड ब्लोइंग टू सी कि फूजी फिल्म ने इतने सारे ऐसे ख़तरनाक फीचर्स इस बॉडी में, जो कि एक पुराने फ़ोटो कैमरा जैसी दिखती है, कितने मॉडर्न डिजिटल फीचर्स दिए हैं, इतने अच्छे वाले वो भी। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय ऑल दोज फीचर्स। बट येस, वो तो आप स्पेक शीट पे भी पढ़ सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा अब आपको दिखेगा कि 6 महीने जो मैंने एक्सपीरियंस करा इस कैमरा को यूज़ करना, उसके बाद क्या मुझे पसंद आया वो मैं अब बताता हूँ आपको। भाई दूसरी चीज़ जो मुझे इस कैमरा की बहुत ज़्यादा पसंद आई वो है इस कैमरा का डायनामिक रेंज। अब डायनामिक रेंज में बहुत सारे लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हाइलाइट्स यानी ब्राइट पार्ट्स और शैडोज़ यानी डार्क पार्ट्स में से जितना डिटेल आप निकाल सकते हो वो उस कैमरा की डायनामिक रेंज होती है। अब जो फूजी फिल्म जो एफ व्लॉग में अगर आप शूट करते हो, जो उनका फ्लैट प्रोफाइल है, एफ व्लॉग 10 बिट में अगर आप शूट करते हो तो आपको 14 स्टॉप्स की डायनामिक रेंज देता है। ठीक है, अगर आपको डिजिटल टर्म्स में समझ नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिकल टर्म्स में समझाता हूँ। दिस डायनामिक रेंज इज़ इक्विवेलेंट टू A7S III। इट इज़ माइंड ब्लोइंग। और मतलब कोई भी इस रेंज के कैमरास इतना अच्छा डायनामिक रेंज प्रैक्टिकल टर्म्स में भी मैं आपको बताऊं तो नहीं देते हैं। लिखने के लिए तो पेपर पे कोई भी कुछ भी लिख सकता है, बट मैंने फूजी फिल्म की डायनामिक रेंज प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करी है। मैंने बहुत बार ऐसे एरियाज़ में शूट करा है जहाँ पे एक ही फ्रेम में बहुत सारे शैडोज़ और हाईलाइट्स थे, और मैं काफ़ी हद तक बहुत सारा डिटेल निकाल पाया था। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक आपके शूट करने पे भी डिपेंड करता है कि आप शूट कैसे कर रहे हो, और अगर आपको फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल को सही से कैसे शूट करना होता है ये सीखना है तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो। मैंने उस पर प्रॉपरली बताया हुआ है कि आप फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल में से मैक्सिमम डिटेल कैसे निकाल सकते हो शूट करते टाइम। भाई थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कलर साइंस। और इस टॉपिक के बारे में मैंने एक्चुअली फर्स्ट वीडियो में भी बात करी थी, बट मैं दोबारा बात करूँगा क्योंकि फूजी फिल्म का कलर साइंस इज़ लाइक, इट इज़ सो प्रिटी। कलर्स आर सो प्रिटी दैट कम्स आउट ऑफ दिस कैमरा। बहुत अच्छे कलर्स निकलते हैं। और मैं दोबारा बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ। लोग क्रिएटिव कलर ग्रेडिंग पे इतना ध्यान देते हैं कि वो स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा कलर्स को मतलब कंसिडर करना ही भूल जाते हैं। सोनी पे आप अगर क्रिएटिव कलर ग्रेड्स करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट अगर इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा नेचुरल प्यारे कलर्स चाहिए तो फूजी एंड कैनन आर योर बेस्ट ऑप्शंस। और स्पेशली इफ़ यू आर वन ऑफ दोज फोटोग्राफर्स जिनको स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा JPEGs देना पसंद है क्लाइंट्स को, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर फूजी फिल्म। भाई फोर्थ वन इज़ द फिल्म सिमुलेशंस। हाउ डू आई पुट दिस?
फूजी फिल्म ने 12 ऐसे फिल्म सिमुलेशंस इस कैमरा में डाले हैं जो कि एक टाइम पे फूजी फिल्म्स पे क्रिएट करते थे अपने. And you have all of those film simulations in this piece of tech. This is so fascinating. I mean, just imagine our predecessors जो पहले के photographers थे, they used to go through this whole process. अगर उनको एक ये वाला look चाहिए होता था, जैसे इसमें Eterna look है, ब्लीच बाईपास लुक है, ये सब लुक्स पाने के लिए उनको एक बहुत बड़े प्रोसेस से जाना होता था. एंड इट इज़ ऑल अवेलेबल टू अस ऑन अ टच ऑफ अ बटन. तो ये जो फिल्म सिमुलेशंस हैं ये आपको एक डिजिटल मॉडर्न वर्ल्ड और एक ऐसे गोल्डन एरा का कॉम्बिनेशन देती हैं विच इज़ अनबीटेबल. इफ़ यू हैव दिस कैमरा यू शुड डेफिनेटली ट्राई ऑल दीज लुक्स आर अमेजिंग. नॉट फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑब्वियसली, बट कुछ क्रिएटिव पर्पजेज़ के लिए ये लुक्स जो देता है फूजी फिल्म, जो फिल्म सिमुलेशंस देता है, दे आर अमेजिंग एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैम इफ़ यू हैव वन ऑफ दीज कैमराज. द फिफ्थ वन इज़ दिस मूवी एंड फ़ोटो डायल. ये एक डायल देता है फूजी फिल्म आपको, जिससे आप सीधा फ़ोटो और वीडियो मोड में स्विच कर सकते हो, विच इज़ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट. इमेजिन इफ़ यू आर जस्ट ऑन अ ट्रिप और समथिंग, और आप कुछ ट्रैवल मूवी शूट कर रहे हो और आपको अचानक से कोई बर्ड दिखती है, कोई एनिमल दिखता है या कुछ ऐसा फ्रेम दिखता है जो कुछ सेकंड्स के बाद वो फ्रेम नहीं रहेगा. आप फटाफट फ़ोटो मोड पे शिफ्ट करो, ठीक है, और अपनी फ़ोटो ले लो. इट इज़ सो फास्ट. और क्या कहते हैं, आप जब फ़ोटो मोड पे शिफ्ट कर लोगे तो आपका पूरा मेन्यू उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. सारे फ़ोटो ऑप्शन होंगे. वीडियो वाला कोई सेटिंग्स नहीं आती उस ऑप्शन में, उस मोड पे जाने के बाद. तो फ़ोटो मोड पे सिर्फ फ़ोटो सेटिंग्स होंगी, वीडियो मोड पे सिर्फ वीडियो सेटिंग्स होंगी, विच इज़ सो नीटली अरेंज्ड. मतलब ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट लगता है मेरे को इनका. तो जैसे ही आप फ़ोटो मोड पे स्विच कर लोगे, आप फ़ोटो लो अपनी, ठीक है, आपको फ़ोटो वाली सेटिंग्स मिलेंगी सारी. और जैसे ही आपने फ़ोटो ले लिया है, आप वापस वीडियो मोड पे चले जाओ. आपकी कोई भी जो भी आप सेटिंग्स रख के गए थे वीडियो की, वो नहीं ऑल्टर होती. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने जो फ़ोटो मोड पे चेंज किया और उसके बाद आप वीडियो मोड पे आए, तो आपको वीडियो मोड पे वही सेटिंग्स मिलेंगी जो आप वीडियो मोड पे छोड़ कर गए थे. इट इज़ अ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ओके, द सिक्स्थ वन इज़ फ्लिपी स्क्रीन. मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस होती है, मैं अभी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ कि मैंने खुद को कैसे फ्रेम किया हुआ है, और मैक्सिमम लोगों को जो इसकी इम्पोर्टेंस होती है वो कैमरा लेने के बाद पता चलती है, पहले नहीं पता होती. मेरा भी जो लास्ट कैमरा था 6300, वो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को कितनी ज़रूरत पड़ेगी फ्लिपी स्क्रीन की. तो मैंने ऐसे ही ले लिया था और फिर मैं अंदाजे से खुद को फ्रेम करता था इस टाइप की वीडियोज़ के लिए, विच इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाता है पूरा प्रोसेस. आपको पूरे टाइम अंदाज़ा रखना होता है, और अगर आप आउट ऑफ फोकस हो गए तो पूरा वीडियो आउट ऑफ फोकस बनता है. आपके पास स्क्रीन नहीं होती चेक करने के लिए कुछ भी. तो ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं लेने के बाद कि फ्लिपी स्क्रीन कितनी इंपॉर्टेंट है. और फूजी फिल्म X-T4 की स्क्रीन वैसे भी बहुत हाई क्वालिटी है. बाहर आउटडोर इन्वायरमेंट्स में भी इट इज़ ब्राइट इनफ टू यूज़ प्रॉपर्ली, और कलर्स बहुत अच्छे वाइब्रेंट और कलर एक्यूरेट स्क्रीन है. सो थम्स अप फॉर द स्क्रीन. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बैटरी लाइफ. गाइज, बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है एक कैमरा की बैटरी का. इसकी जो बैटरी है, दिस वाज अपडेटेड इन X-T4 एज़ कम्पेयर टू द X-T3. X-T3 में बहुत छोटी बैटरीज होती थी. फूजी फिल्म ने इसमें X-T4 में बिगर कैपेसिटी बैटरीज डाली हैं. अब मेरे को ये तो नहीं पता एग्जैक्टली कितने mAh बैटरी है वो, बट प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको समझाऊं तो अगर आप एक मॉडरेट यूज़र हो, मतलब आप ब्लॉगर हो या कुछ मॉडरेट यूज़ करते हो, 1080p में शूट करते हो, तो आपका पूरा दिन एक बैटरी से बहुत आराम से निकल जाएगा. और हो सकता है कि आपको बैटरी बच भी जाए काफ़ी. और इन सेम फॉर द फोटोग्राफर्स, मॉडरेट यूज़र्स जो कि मॉडरेटली फ़ोटोज़ लेते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी और ये सब. एंड इफ़ यू आर अ हैवी यूज़र, जैसे आप वेडिंग शूट कर रहे हो और अगर आप 4K में शूट कर रहे हो और आपका शूट काफ़ी ज़्यादा है, हैवी शूट है, तो भाई 2 बैटरीज एटलीस्ट ले लो. उसमें भी 2 बैटरी में बहुत आराम से आपका काम हो जाएगा. द नेक्स्ट थिंग इज़ डुअल कार्ड स्लॉट्स. ये भी कुछ ऐसे फीचर्स में से है जो कि हर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं होगी, बट जिनको ज़रूरत है उनको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है इस फीचर की, क्योंकि दिस अलाउज़ यू टू like if you are a photographer and videographer at the same time, this allows you to put photos and videos on separate cards. और अगर आप एक वेडिंग वीडियोग्राफर हो या वेडिंग फोटोग्राफर हो जिसका मतलब डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप साथ के साथ दूसरे कार्ड में बैकअप भी कर सकते हो डेटा, विच इज़
amazing for professional photographers or videographers. भाई the last and the final one is the look of this camera. जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है. इट इज़ सच अ ब्यूटी, यू नो. अगर आप इस कैमरा को देखोगे और फिर जो इसकी स्क्रीन पे इमेज आ रही है उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंटरनली इट इज़ अ मॉडर्न डिजिटल बीस्ट, बट एक्सटर्नली इट्स just an old yet beautiful vintage camera. And I mean, it is just a personal preference, but that gives me a really good feeling about this camera, you know. So yes, it all comes down to the personal preference कि आपको ये look जो है overall, इतने वो जो ऊपर के manual dials हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये look आपको पसंद है या नहीं है, ये सब आप पे डिपेंड करता है. I love this look. So I mean, I fell for it the moment I saw it. मैं तो ऐसे हो गया था कि भाई इतना सुंदर कैमरा, मेरे को तो यही लेना है. कुछ टाइम के लिए तो मेरे लिए फीचर्स गायब हो गए थे. मैंने कहा भाई कैमरा तो यही होगा. That's it for this video guys. Thank you so much for watching this video. आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो जिसमें मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद आपके लिए शॉर्ट कमिंग्स हों. मेरे लिए वो नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी शॉर्ट कमिंग्स हैं इस कैमरा में, बट कोई बात नहीं. I'll tell you whatever is wrong about this camera और आप उस बेसिस पे अपना परचेस डिसीजन ले सकते हो. और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन बी काइंड, कीप ग्राइंडिंग, बाय बाय.